लेट है। दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दिस इज़ द थिंग वी इन पाकिस्तान नीड टू नो कि हाउ वी शुड एड्रेस दिस थिंग, ठीक है। और जिन लोगों को पता है उनको पता, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। और जिनको नहीं पता उनको भी कुछ करना चाहिए। मतलब यार सेमिनार्स होते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में। स्कूल के टाइम लेवल पर नहीं होते, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इधर, लेकिन वो उन लोगों को ही जा रहे होते हैं, उन लोगों को ही समझा रहे होते हैं जो कि पहले से पढ़े लिखे हैं या जिनको समझ आ सकती है। और जो आम आवाम है या जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको इतनी समझ नहीं है, या जो लोग डरते हैं सर्जन्स के पास जाने से, तो हम उनको बता सकते हैं यार फीमेल सर्जन्स भी होती हैं, ठीक है। यू कैन विजिट दैम, यू कैन टेल योर प्रॉब्लम टू दैम। और वो चीज़ बजाय कि आई थिंक कि एक चीज़ का इलाज अगर है इस दुनिया में, तो बेहतर नहीं है कि हम उसको इलाज करा के सही कर लें, बजाय के एक बहुत बुरे एंड स्टेज पे जाने के बजाय, ठीक है। अब किसी को अगर मेट्स हो जाए, मेट्स का मतलब ये है कि ब्रेस्ट के मेट्स का मतलब है कि आपका लिवर ख़राब हो गया, आपका जिगर ख़राब हो गया, जिगर ख़राब होगा, आपके पेट में पानी पड़ने लग जाएगा, आपका जिस्म सूजने लग जाएगा, आपको किसी भी वक्त कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। जो जिगर के काम है वो तो ख़राब हो गया ना, ठीक है। तो वो उसके अलावा कोई और ऑर्गन कर नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कमर में, मतलब स्पाइन में, क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में अगर चला गया है, तो रीढ़ की हड्डी इज़ द मेजर सपोर्ट। वी वॉक एंड वी सिट ऑन इट, ठीक है। उसकी वजह से ही हम चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, वरना तो लेटे पड़े हों, ठीक है। और अगर किसी की वो ख़राब हो गई है तो उस बंदे का चलना फिरना ख़राब हो गया, ठीक है। किसी के लंग्स में चला गया तो उसकी छाती, उसका सांस लेना ख़राब हो गया। किसी के ब्रेन में द कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ योर सिस्टम अगर उसमें चला गया, तो हाउ इज़ दैट पर्सन गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। फीमेल वार्ड था, उसमें ब्रेस्ट कैंसर के 1 2 3 4, ठीक है, 10 बेड हैं, जिसमें से 4 पेशेंट ब्रेस्ट की थी, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑब्वियसली मोर कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है। तो 10 में से 4 लोग, ठीक है। और अदर देन दिस गर्ल, द अदर लेडीज़ वर ऑफ मोर देन 40, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि नॉर्मली या पहले ऐसे हुआ करता था कि आफ्टर मीनोपॉज, जब आपको पीरियड्स आना ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। या इफ़ सम फीमेल हु डू नॉट हैव किड्स, जिस औरत के बच्चे नहीं हैं, उसमें इस तरह का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर किसी के जो माहवारी है या पीरियड्स अपनी एज से पहले, मतलब 45 से पहले या 55 से पहले ख़त्म हो गए हैं, तो उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी जो पेशेंट्स थी वो लाइक दे हैव स्मॉल ट्यूमर, और वो इतना कोई खास अभी एडवांस नहीं हुआ था, तो उनकी तो सर्जरी प्लान हुई थी। कल माइट बी 2 ऑफ देम आर ऑन लिस्ट। कल मेरा OT डे है, तो उनकी सर्जरी देखेंगे कि क्या होता है। तो उस बच्ची के, अच्छा जैसे मैं बताई थी कि अगर जब आपके इतने एडवांस स्टेज पे चला जाता है ट्यूमर, जैसे उसका स्टेज 4 थी, तो स्टेज 4 पे हम सर्जरी नहीं करते। उसकी सर्जरी सिर्फ इसलिए की थी कि वो बच सके। लेकिन अगर किसी और की है जिसके मेट्स नहीं है, जिसकी स्टेज 1 या 2 है, ठीक है, तो उसकी सर्जरी में ये होता है कि वही एक साइड का ब्रेस्ट निकाल दिया जाती है, ठीक है। ब्रेस्ट के सारा टिश्यू निकाल दिया जाता है, और जो बाकी इसकी स्किन बचती है उसको स्टिच कर दिया जाता है। और बगल से भी क्लीनिंग, एक्सिलरी क्लीनिंग कहते हैं उसको, ठीक है। जो गिल्टियाँ पड़ी होती हैं उनको निकाल देते हैं। और उसके बाद की यही है कि भाई
आपने इफ़ यू आर अंडर 35 years of age, तो इफ़ यू हैव समथिंग डिफरेंट फीलिंग इन योर ब्रेस्ट, कोई चीज़ डिफरेंट लग रही है, कोई चीज़ हार्ड फील हो रही है अपनी ब्रेस्ट में, तो गो फॉर अल्ट्रासाउंड. बट अगर आप 35 years से ज़्यादा की हैं तो यू हैव टू गो फॉर अ मैमोग्राफी. ठीक है, बोथ आर अल्ट्रासाउंड्स, लेकिन स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि जब एडल्ट हैं तो आपके जो ब्रेस्ट की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो उस पर अल्ट्रासाउंड काम करता है. उसके बाद से हम मैमोग्राफी कराते हैं. ठीक है, और फिर और सारी और स्पेशली इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूमर्स की हिस्ट्री है या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको पहले ही बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री तो आपको भी हो, लेकिन अगर है तो यू शुड बी अलर्ट एंड यू शुड बी वेरी प्रिसाइज अबाउट चेंजेस. ठीक है, यू शुड टेक नोटिस ऑफ एवरी चेंज इन कलर, चेंज इन शेप, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ निपल. सही है, तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ आपको फील हो रही है तो यू शुड गो एंड विजिट योर डॉक्टर. ठीक है, और ये बहुत इस तरह नहीं पता चलता कि हाँ यार मुझे फील हो रहा है, कि बैठे बैठे आपको पता चलेगा कि यार कुछ है. यूजुअली इफ़ यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ, नहाते हुए, इस तरह ओकेजनल फाइंडिंग होती. मेरे आज की वीडियो का मकसद कि पीपल शुड हैव दिस नॉलेज, फीमेल शुड हैव दिस नॉलेज. एक फ़ीमेल दूसरी फीमेल को इनकरेज करनी चाहिए कि अगर किसी ने आपसे कोई बात इस तरह की शेयर की है तो यू शुड इनकरेज हर टू गो टू द डॉक्टर. ठीक है, अदर दैन डॉक्टर नो वन कैन हेल्प यू. डॉक्टर्स भी तब तक ही मदद कर सकते हैं जब तक कि एक चीज़ मतलब जितना कि डॉक्टर्स के हाथ में है, उससे बियॉन्ड तो बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है. ठीक है, बचाने वाले तो किसी भी स्टेज पे बता सकते हैं, और ना बचाना हो तो. और सर्जरी इज़ वैसे बहुत बड़े दिल वाले लोगों के लिए जाने वाली फील्ड है, क्योंकि आप इतनी बुरी बुरी कंडीशंस में लोग होते हैं. मतलब इसमें फॉल्ट किसी का नहीं है, लेकिन हर किसी से वो सब कुछ देखा नहीं जाता. तो इसी तरह एक और पेशेंट थी गायनी वार्ड में, मैंने देखी थी एक ओवेरियन ट्यूमर की पेशेंट. और लाइक उनका मसला कुछ ये था कि उनके जब ओवरीज का ट्यूमर, बच्चेदानी नहीं अंडेदानी का ट्यूमर जब होता है, वो भी ये होता है कि वो भी एडवांस स्टेज में चला जाता है. उसका भी पता नहीं चलता कि कोई चीज़ बन चुकी है. ठीक है, और वो जब बनती है तो पेट में पानी पड़ा होता है. और वो एजेड काफ़ी एजेड फीमेल थी, और आई थिंक 60 की होंगी. और उनको अब मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में इफ़ यू आर वेल्दी इनफ तो यू कैन गेट एवरीथिंग. ठीक है, यू कैन हैव अ गुड ट्रीटमेंट, गुड इन्वेस्टिगेशन, गुड डायग्नोसिस, इनफैक्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस. ठीक है, बट इफ़ आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है, और नॉट एवरी वन हैव सो मच रिसोर्सेज के हर कोई प्राइवेट अफोर्ड कर सके. तो द सोशल सेटअप्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, या आप कह सकते हैं जो पब्लिक हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आई डोंट नो व्हाई इज़ दिस, बट किसी डॉक्टर को अंदाज़ा हो भी गया कि ये डिज़ीज़ है. ठीक है, तो अब मैं इस तरह नहीं कह सकती कि हाँ आपको ट्यूमर है. मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती. किसी भी पेशेंट को अगर आप जाके कह दो ट्यूमर, तो वो तो आपको थप्पड़ मारेगा और चला जाएगा, आपके पास दोबारा कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, तो फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, और इन्वेस्टिगेशंस के लिए जब आप एक एडवांस किसी बीमारी के कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती हैं. और जब आप गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में होते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस कराना इज़ हेल ऑफ अ जॉब. ठीक है, वहाँ पे इतनी महीनों की टाइमिंग, मतलब हर बंदे के इतने एटीट्यूड होते हैं वहाँ पे कि यू कैन नॉट इफ गेट द डिजर्विंग पेशेंट. उनको चाहिए, उस पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त उस पेशेंट को आप नहीं दे सकते. ठीक है, बाज़ औक़ात लड़ना पड़ता है, अपनी तरफ से एफर्ट डालनी पड़ती है, और फिर जाके
इस पेशेंट का कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब इस सारी बात का मतलब ये है कि अगर यही सब कुछ एक अर्ली टाइम पे डायग्नोस हो जाए, ठीक है, एक अर्ली टाइम पे पता चल जाए, तो कितनी कितनी सारी मसलों से बचा जा सकता है, कितनी सारी चीज़ों से आपकी फैमिली बच सकती है। मतलब सिर्फ आप ही नहीं, जो बर्डन फैमिली में पड़ेगा एक हेल्थ वाइज, एक वैसे ही पर्सन, एक साइकोलॉजिकल, एक फाइनेंशियल, और खुदा ना खास्ता कोई किसी की डेथ भी हो जाती है तो एक इमोशनल लॉस जो है वो सारी चीज़ें सिर्फ एक बंदे को इफेक्ट नहीं कर रही होती, वो एक पूरे घर को इफेक्ट कर रही होती हैं। ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। मतलब ये एक सिस्टम है, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब किसी एक बंदे से या किसी एकदम से ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। ये बहुत पुराना है, बहुत अरसे से इसी तरह चलता आ रहा है। तो लाइक वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? आई थिंक सो, दिस इज़ द प्रोवर्ब। तो यही है ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, सही है। तो यही एहतियात है इसकी। फ्रॉम दिस केस आई वांट कि ये मैसेज सबको चला जाए कि हाउ टाइमली डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी तक हाँ ये किसी ज़रूरतमंद या समवन इज़ इन कन्फ्यूजन, तो उस तक मेरी वीडियो पहुंच जाए और किसी की हेल्प हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए, या फिर मेरी वैसे ही जनरल लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हुए, ठीक है। फिर अल्लाह हाफ़िज़।